हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी वीडियो में। तो दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जिम कॉर्बेट, बी काजीरंगा, सी हेमिस या डी दुधवा। जी दोस्तों, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जी दोस्तों, अगर आपको किसी प्रश्न का जवाब पहले से पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और वीडियो के अंत में आप ये भी लिखें कि आपने इन 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हेमिस। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें जिम कॉर्बेट की, तो जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें काजीरंगा की, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हमारा जो है वो असम में स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एक प्रश्न यहाँ से हमारा और बनता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक गैंडे की सींगों के लिए प्रसिद्ध है। अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करें हम दुधवा की, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बट इस प्रश्न का सही आंसर होगा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हेमिस। इस प्रश्न से हमने 4 प्रश्न आपको बताया, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाए। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए शिमला, बी कटक, सी कोयम्बटूर या डी राजमुंदरी। जी दोस्तों, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कटक। कटक में स्थित है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक में स्थित है। कटक जो कि उड़ीसा में हमारा स्थित है। एक प्रश्न दोस्तों हमारे यहाँ से और बनता है, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए से बनेगा। पूछ लीजिए कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वो शिमला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला में। और चावल अनुसंधान उड़ीसा में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3। भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन है हमारे ए बाल गंगाधर तिलक, बी दादा भाई नौरोजी, सी लाला लाजपत राय या डी खुदीराम बोस। जी दोस्तों, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? जी दोस्तों, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक। भारतीय असंतोष का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है हमारे ए इल्तुतमिश, बी बलवन, सी अलाउद्दीन खिलजी या डी कुतुबुद्दीन ऐबक। जी दोस्तों, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। 1206 ईस्वी में, भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, जो कि इम्पॉर्टेंट है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है हमारे ए सिक्किम, बी त्रिपुरा, सी गोवा या डी पंजाब। जी दोस्तों, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोवा। भारत का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगर पूछ ली जनसंख्या की दृष्टि से, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। पूछ लिया जाए जनसंख्या की दृष्टि सबसे छोटा राज्य, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु की प्रख्यात नृत्य शैली कौन सी है? ऑप्शन है हमारे ए कथक, बी भरतनाट्यम, सी मोहिनीअट्टम या डी कुचिपुड़ी। ये दोस्तों, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तमिलनाडु की प्रख्यात नृत्य शैली कौन सी है? जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी भरतनाट्यम। तमिलनाडु की प्रख्यात नृत्य शैली भरतनाट्यम में स्थित है। और अगर उत्तर प्रदेश जो कथक है हमारा, वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर कुचिपुड़ी की बात करें, वो हमारा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करें मोहिनीअट्टम की, तो मोहिनीअट्टम जो है हमारा वो केरल में स्थित है। आपको ये याद रखना है चारों प्रश्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, एशिया का ज्योति के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा बुद्ध,
सी बी स्वामी विवेकानंद, सी महात्मा गांधी या डी महावीर स्वामी। या आप ये भी कह सकते हैं एशिया का ज्योति को लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, एशिया का लाइट किसे कहा जाता है। जी दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, एशिया की ज्योति के रूप में किसे जाना जाता है। जी दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध को एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन है हमारे ए पंजाब, बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तर प्रदेश या डी बिहार। जी दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा। ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। एक प्रश्न हमारे यहाँ से और बनता है कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन होता है, तो चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन है हमारे ए विज्ञान, बी साहित्य, सी कृषि या डी खेलकूद। जी दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। जी दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विज्ञान। कलिंग पुरस्कार क्षेत्र विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चाय का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है। ऑप्शन है हमारे ए कर्नाटक, बी असम, सी मणिपुर या डी त्रिपुरा। जी दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न काफी आसान है, हम अपने पिछले वीडियो में इस प्रश्न को कई बार रिपीट कर चुके हैं। जी दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, चाय का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है। जी दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असम। चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन असम में होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए श्रीगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त या डी कुमारगुप्त। ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। जी दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 12, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कितनी बार बने थे। ऑप्शन नंबर ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार या डी 4 बार। जी दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने। जी दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 बार। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1 बार बने, वो भी 1924 में बने थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। ऑप्शन है हमारे ए सुष्मिता सेन, बी रीता फारिया, सी ऐश्वर्या राय या डी देविका रानी। जी दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। जी दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रीता फारिया। विश्व सुंदरी बनने वाली भारत की प्रथम महिला रीता फारिया हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 हमारा, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। ऑप्शन है हमारे ए शुक्र, बी बुध, सी मंगल या डी चंद्रमा। जी दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी के स्थित निकट सबसे ग्रह कौन सा है। जी दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह स्थित है वो है शुक्र है। तो पूछे कि सूर्य के निकट स्थित सबसे ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुध। बुध सूर्य के निकट स्थित ग्रह है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15, जिसका आंसर हम आपको नहीं बताएंगे। यदि आपको इस प्रश्न का जवाब पता है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, और वीडियो के अंत में आप ये भी लिख दें कि आपने इन 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 15 है हमारा, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है। ऑप्शन है हमारे ए रामायण, बी महाभारत, सी मुंडकोपनिषद या डी आनंद मठ। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बताएं। यह प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।